हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का आज एक नया चैप्टर रिवीजन हम करेंगे जो कि है सर्कल। तो सर्कल को रिवाइज करते हैं क्योंकि सर्कल में काफी डाउट्स आपके रहते हैं और सर्कल आगे 10th क्लास में भी आपका है, तो इसको ही हम रिवीजन में कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हैप्पीनेस इज नॉट दैट कम रेडीमेड। हैप्पीनेस इज नॉट दैट कम्स रेडीमेड, इट अकर्स विद योर या इट हैपन्स विद योर एक्शंस। जी हाँ, जो आपकी हैप्पीनेस है, ठीक है, आप खुश हैं, ये ऐसे नहीं कि रेडीमेड आपके लिए रखिए कि भाई खुशी है आप तो आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी या सक्सेस आपको रखे रखे मिल जाएगी। इट कम्स, या आपके पास तभी आएंगी खुशियां या जो भी आपके पास है एक पॉजिटिव नोट तभी आपको मिलता है। ये आपके एक्शन पे डिपेंड करता है, आप क्या कर रहे हैं। आप अगर कुछ अच्छा वर्क कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको हैप्पीनेस आपको अपनी लाइफ में मिलेगी। बट वहीं अगर आप नेगेटिव कर रहे हो, आप कोई चीजों को लेके सीरियस नहीं हो, आप बस चीजें देखा जाएगा वाले आप एटीट्यूड में क्या चलते रहने दो, तो आप हमेशा ही आपका जो है आप एक नेगेटिव जोन में आप रहेंगे। ठीक है, आपका हमेशा जो है सोचने का तरीका नेगेटिव रहेगा, आपके आसपास नेगेटिविटी रहेंगी। तो हमेशा कोशिश करें कि अच्छा रहे, अच्छा माहौल बना रहे हैपनिंग, और ये आपके जो एक्शन है जो भी आप करें वो एक सोच समझ के कुछ भी कार्य आप करें, जो भी कदम आप उठाएं तो उसके बाद उसको करने से पहले आप सोच लें कि इसके आगे क्या रिजल्ट्स होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सर्कल सर्कल हालांकि वैसे तो हमने भी सर्कल्स पढ़ा ही था, तो कुछ सर्कल्स के थोड़ा मोटा छोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल जो आपके जो अब देखो इसमें इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ सर्कल क्या है। ठीक है, ये पॉइंट आपने देख लिए यहाँ पे। तो इंटीरियर एक्सटीरियर तो आप सबको पता है, इंटीरियर मतलब सर अंदर, एक्सटीरियर मतलब सर बाहर। तो इंटीरियर एक्सटीरियर सर्कल तो सर वही होगा कि एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, एक्सटीरियर मतलब ये बाहर वाला हो गया सर। ठीक है, ये इंटीरियर हो गया, ये सेंटर हो गया, सेंटर तो नहीं है, ये भी आपका इंटीरियर हो गया। और ये ए क्या हो गया, इसको बोलेंगे ऑन द सर्कल। क्या बोलेंगे? ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर है। ठीक है, ऑन द सर्कल, सर्कल पे है। ठीक है, ना सर्कल के अंदर है ना सर्कल के बाहर है, इसको आप बोलोगे ऑन द सर्कल। क्या बोलेंगे हम? ऑन द सर्कल। आई बात समझ में? इसको हम बोलते हैं ऑन द सर्कल। क्लियर? चलिए फिर इस पे बात करते हैं कि ये क्या होता है। तो ये होता है सर, ये होता है आपका A sector is the portion, a sector एक ऐसा portion है सर्कल का of enclosed by two radii and arc where the smaller area known as the minor sector and the larger area आपका मेजर सेक्टर कहलाएगा। सेक्टर क्या होता है? सिंपल सी बात है, दो रेडियस से बनने वाला। ठीक है, दो रेडियस से बनने वाली जो भी चीज बनती है सर्कल में किसी दो रेडियस से, उसको हम सेक्टर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेडियस सेंटर ही हो गया, सेंटर से जाने वाली लाइन आपकी क्या होती है? रेडियस होती है। ठीक है, सेंटर से जाने वाली लाइन हमारी क्या होती है? रेडियस होती है। दिख रहा है आपको ये? है ना, ये हमको दिख रहा है। तो ये क्या हो गया? आपके दो रेडियस हो गए, इससे बनने वाला जो भी पार्ट आप यहाँ देख रहे हैं, और साथ में दो रेडियस, दो रेडियस तो ये हो गए, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और साथ में आपको एक आर्क दिखेगी। ये क्या हो गई आपकी? ये क्या हो गई आपकी? ये आपकी आर्क हो गई। दो रेडियस और आर्क से बनने वाला जो आपको सेक्टर, जो आपको जगह मिलेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। ये क्या हो गया आपका? सेक्टर। तो क्योंकि ये छोटा सेक्टर है, क्योंकि ये जगह छोटी है, तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका माइनर सेक्टर हो गया। क्या हो गया? माइनर सेक्टर। और सर ये भी तो है, तो अगेन ये भी आपका रेडियस ही तो है, इन दो रेडियस से आपको ये भी तो मिल रहा है, ये दोनों। तो ये क्या आपके मेजर सेक्टर हो गए। इसमें आर्क कौन सी हो गई? ये वाली है आर्क। तो बड़ा वाला मेजर सेक्टर, छोटे वाला माइनर सेक्टर। आई बात समझ में? कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलिए आगे देखेंगे अब। एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट। ठीक है, आर्क क्या है पहले उसको भी समझ लो। काफी बच्चे आर्क भी नहीं समझ पाते हैं कि आर्क क्या है ना।
आर्क क्या होता है? सिंपल है, द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड एन आर्क। द पोर्शन बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स आप सर्कल के बीच में ले लो, वो क्या कहलाएंगे? आपके आर्क कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो हमारे आर्क कहलाएंगे। क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो, जैसे हमारे पास ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर हो गया हो, ये दो पॉइंट हमने मान ली, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो ये ए बी के बीच में जो है ये क्या है? इसकी आर्क है। वैसे पूरा ही आपका सर्कमफ्रेंस है, अगर मैं ये ले लूं सी, तो बी और सी के बीच में जो पॉइंट है सर, ये भी क्या है? एक आर्क है। आर्क मतलब जो आपका चाप होती है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं इसके बाद। ठीक है, अब हम कॉर्ड देखते हैं कि कॉर्ड क्या होती है। पहले ना, समझने से पहले आप कॉर्ड देख लेंगे, फिर बात करते हैं। किसी सर्कल की कॉर्ड क्या है? ये सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल से जाने वाली लाइन, सर्कल के दो एंड पॉइंट्स को छूने वाली लाइन, ये क्या होती है? ए बी क्या है आपकी? यहाँ पे ए बी क्या है? हमारी कॉर्ड है। तो सर ये भी कॉर्ड, यस, ये भी आपकी कॉर्ड हुई। ये ए बी, ये ले लो, यहाँ पे भी ए बी ले लो, तो यहाँ पे भी ए बी क्या है? आपकी कॉर्ड है। तो मतलब सब जगह मैंने लिख दिया ए बी, सबके लिए ए बी जो है कॉर्ड है। ठीक है, आप ये ले लो इतना सा, ये भी क्या है? एक कॉर्ड है। तो इसको भी मैंने ए बी नाम यहाँ पे दे दिया, ए बी, ताकि बार बार लिखना ना पड़े। तो ए बी सब क्या है? आपकी यहाँ पे कॉर्ड है। ठीक है, कॉर्ड है, ये सब चाप है। ठीक है, अच्छा सर, इसमें और क्या है? कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अच्छा, एक चीज और आप यहाँ लिखेंगे, ये हमारे पास सेंटर हो जाता है सर्कल का ओ। तो अगर यहां से मैं डायमीटर यानी व्यास, ये क्या डायमीटर हो गया, व्यास हो गया, इसको भी ए बी नाम दे दो आप। तो आप लिखेंगे जो डायमीटर होती है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। जो डायमीटर है वो हमारी सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ठीक है, डायमीटर जो व्यास होता है सबसे लंबी, आप यहां से यहां ले लो, ये भी तो डायमीटर ही है, ये भी तो डायमीटर ही है। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर्कल की कौन सी होती है? डायमीटर होती है। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछ सकता है। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, आई बात समझ में? तो कॉर्ड क्या हो गई हमारी? जीवा हो गई। ठीक है, कॉर्ड को बोलते हैं जीवा। ठीक है, तो व्यास जो है किसी भी वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है। कॉर्ड मतलब क्या होता है आपका? जी, ठीक है, चलिए फिर आगे देखेंगे। अब कॉर्ड के बारे में समझते हैं पहले। चलो, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जी सर, जो इक्वल कॉर्ड है सर्कल की दो इक्वल जीवाएं हैं, वो क्या है? सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर फिगर को अगर हम देखते हैं, तो इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, जैसे ए बी और सी डी क्या है? कॉर्ड है। तो अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटर पे ना इक्वल एंगल बनाएंगे। अगर ये यहाँ पे 40 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे भी ये 40 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो इक्वल एंगल, जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये आप इसमें बोल सकते हैं। तो इसको कैसे आप बोलेंगे? यहाँ पे लिख लो इसमें कि सिंपल आप इसमें लिख सकते हैं, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। वृत्त की बराबर जीवाएं, है ना, वृत्त की बराबर जीवाएं, पहला जो है वृत्त, सर्कल लिख दो, वृत्त सर्कल की सॉरी, सर्कल की बराबर जीवाएं केंद्र पर
बराबर कोण बनाती है। ठीक है। दूसरा है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड आर इक्वल। इसी का जस्ट उल्टा हो गया, इसी का जस्ट उल्टा हो गया। यानी कि अगर किसी वृत्त की जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बना रही हैं, किसी वृत्त की दो जीवाएं केंद्र पे बराबर कोण बना रही हैं, तो जीवाएं की जो लंबाई या लेंथ है आपस में क्या होंगी, सेम होंगी। इसी का जस्ट उल्टा कर दिया है ना। तो सर्कल की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, और अगर किसी सर्कल की जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं तो उनकी लंबाई क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, इसको लिख लेंगे, एक पॉइंट फिगर बना देंगे आप एक बार। चलिए नाउ आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक पॉइंट और देख लो फिर इस पे करते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे कॉर्ड द्वारा या जीवा द्वारा बनाया गया एंगल कैसे दिखता है ये देखते हैं। ठीक है, तो इसकी एक फिगर आपके पास यहाँ पे बना देता हूं और समझा देते हैं एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड होता कैसे है और क्या है उसको हम बोलते हैं। चलिए एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड इन्होंने बोला तो पढ़ेंगे। इफ इन अ सर्कल सी डी इज द कॉर्ड, किसी सर्कल में सी डी कोई कॉर्ड है, सी डी कोई जीवा है, सी डी आप देख रहे हैं यहाँ पे सी डी है, एंड इज मेकिंग एंगल सीपीडी, और एक एंगल बना रही है सीपीडी, ये सीपीडी दिखा, एक एंगल बनाया सीपीडी, ये सीपीडी एक एंगल बनाया एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे इसने एक बनाया, देन दिस इज एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड। तो हम इसको कहेंगे, तब हम कहेंगे दिस इज, इसको क्या कहेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। ठीक है, एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड सी डी एट पॉइंट पी। यानी कि सर इसको हम क्या कहेंगे कि एंगल सबटेंड किसी जीवा द्वारा, जीवा सीडी द्वारा बनाया गया एक कोण जो है कहां पे, बिंदु पी पे है, तो उसको हम बोलेंगे सी पी डी। क्या बोलेंगे, एंगल सी पी डी। तो यानी कि जिसका जो बेस है एंड पॉइंट, और जैसे जिसका एंड पॉइंट और क्या है, समझना बात समझना, जिसके एंड पॉइंट और ये देखो इस एंगल का, ये एंगल साफ एंगल बन रहा है, तो इसका एक पॉइंट, एक सिरा एक कॉर्ड के एक छोर पे और दूसरा सिरा कॉर्ड के उस जीवा के दूसरे छोर पे, तो आप बोल सकते हो एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड है। लाइकवाइज आप देखो इसमें, आप इसमें देखो कि जैसे यहाँ पे है कि लाइकवाइज एंगल सी ओ डी, अब इसको क्या बोलूंगा भाई, देखो एंगल सी ओ डी, इसको क्या बोलेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट पॉइंट ओ बोल सकते हैं, या फिर एट सेंटर भी बोल सकते हैं कि सीडी द्वारा, कॉर्ड सीडी द्वारा बनाया गया कोण कहां पर, केंद्र पर, कहां पर, केंद्र पर, एट सेंटर पे। ठीक है, एंड सी क्यू डी इज ऑल्सो द एंगल, आप बोल सकते हो सी क्यू डी इज ऑल्सो द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड सी डी। आप बोल सकते हो सी क्यू डी भी सर एक ऐसा एंगल है जो कॉर्ड सी डी द्वारा बनाया गया है। यानी कि जो कोण सी क्यू डी है वो भी एक ऐसा कोण है जो जीवा सी डी द्वारा बनाया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि आपसे अगर कभी बोला जाए कि क्या, कि एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड, तो उससे आप घबराए, ठीक है। पहले इसको कॉपी, चलिए फिर इसके बाद एक थ्योरम और बचती है उसको भी देख लेते हैं। चलिए लिखेंगे नेक्स्ट एक इसमें, द परपेंडिकुलर drawn from the
center of a circle to the perpendicular drawn from the center of a circle to the chord of a circle. ठीक है, अगर हम करते हैं to a chord of a circle, perpendicular from the center of a circle to chord center of circle to a chord bisects the chord. Bisects the chord. आई बात समझ में? इसको हिंदी में समझते हैं फिर आपको बता दो। एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, ठीक है, समद्विभाजित करता है। एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है सर, क्लियर? इसमें जो है हमारे पास ये कोई जीवा है, इसका नाम है ए बी, और ये रहा आपका सेंटर, ये रहा आपका सेंटर ओ, और सेंटर से अगर हम जीवा पर एक परपेंडिकुलर अगर डाल देते हैं, सेंटर से क्या किया मैंने, एक परपेंडिकुलर डाल दिया कॉर्ड पर, तो ये क्या कर देगा बच्चों, ये कॉर्ड को दो बराबर भागों में बाइसेक्ट कर देगा। ये क्या कर देगा, कॉर्ड को दो बराबर भागों में बाइसेक्ट कर देगा। क्या डाला हमने, लंब डाला, तो कॉर्ड को दो बराबर भागों में बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, बराबर भागों में बांट देगा, मतलब अगर ये पूरा, अगर आप ये पूरी ए बी 10 सेंटीमीटर है तो आप मानो ये 5 और ये 5 यानी बीचों बीच काटेगा। ठीक है, सेंटर में, ये इसके कहने का मतलब है। क्लियर? चलो लिख लो इसको। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, आपको कॉर्ड की लेंथ कैलकुलेट करके बतानी है। विच इज द डिस्टेंस ऑफ, विच जो क्या है 12 डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। बहुत इजी है, थोड़ा आपको हिंट दूंगा क्योंकि हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, जो बोल रहा कर दो। कैलकुलेट विच इज द डिस्टेंस ऑफ, एक लेंथ कॉर्ड ले लेते हैं, एक कॉर्ड बना देते हैं इसकी, इसका नाम ए बी रख देते हैं, और सेंटर से इसकी दूरी 12 सेंटीमीटर है। अब सेंटर से जो भी दूरी होगी बच्चों, बिल्कुल दूरी क्या बिल्कुल सीधी नापी जाती है ना, तो सेंटर से जो दूरी होती है बिल्कुल सीधी तो नापी जाती है सेंटर से दूरी, कि टेढ़ी मेढ़ी नापते हो कभी दूरी, बिल्कुल सीधी नापते हैं ना दूरी हम। फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, और जिसका सर्कल का रेडियस 13 सेंटीमीटर है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर डाल दोगे सेंटर से, और सेंटर से जो इसकी दूरी है वो आपको पता है वो 13 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखी है आपको। ठीक है, नहीं सॉरी 12 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, और आपको पता है, हमें पता है सेंटर से अगर हम कोई परपेंडिकुलर डालते हो 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, हमें पता है, और साथ ही साथ में क्या है इसका रेडियस आपको दे रखा है, तो सेंटर से जाने वाली ये क्या इसका रेडियस होगा, ओ ए क्या है इसका रेडियस हो जाएगा, रेडियस कितना है 13, तो बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इसको आप मान लो पॉइंट डी। ठीक है, एन मान लो, अब मैं डायरेक्ट कराऊं, मैंने
मैंने किस तरह से गिवन लिखना है, किस तरह से क्या लिखना है आपको पहले समझा रखा है, क्योंकि रिवीजन चल रहा है। तो रिवीजन में सीधे हम कैलकुलेशन में बात करते हैं। इन ट्राइंगल ओ एन ए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है, वो सर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ए ओ स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। तो ए ओ स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद आप ए ओ स्क्वायर यहाँ कैलकुलेट करोगे, आपका ए एन आ जाएगा। आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, ए एन आ जाएगा, फिर थ्योरम की मदद से आप ए बी निकाल लोगे। आई बात समझ में? तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू, इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। क्लियर? आई बात समझ में? तो थ्योरम हमने जो पढ़ी आज, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा, कल से क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे इस चैप्टर पे। तो मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।